मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें फज्र और असर पाबंदी से पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। शहर में मुनासदा बीजेपी के जलसे से मिले निर्मल महेश्वर रेड्डी, MP DRविन वालपर, रुकन असम्बली धनबाद सूर्यनारायण गुप्ता का खिताब। राशन के लिए KYC की तारीख में तोसी का हुकूमत ने किया ऐलान। अभी तक 75% अफराद ने करवाया KYC। तेलंगाना रियासत के उसूल के लिए बिहार सरकार KCR की जानिब से की गई जद्दोजहद हारे के लिए मशाले राह। मध्य प्रदेश में पीड़ित अधिकारी यात्रा में मिलती के कविता की शिरकत व खिताब। साबिक़ा मिले शकील आमिर के फर्जंद की कार हादसा मुकदमे में बोधन CI प्रेम कुमार को लिया हिरासत में। जिले के ख़वातीन खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। जिले के लिए 22 फ़ख्र। वुमेन्स कॉलेज में मुनक़दा अंडर 13 खेलो इंडिया मुकाबलों से जिले जा सुनीता कुंचाला। साल 1953 के बाद से पहली बार हल्के तेलंगाना काबीना में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं। BRS लीडर तारक रामाराव। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर सदर फ्रांस की हाज़िरी, अक़ीदत के साथ चिश्ती सिलसिले की रिवायत के मुताबिक क़व्वाली की समाअत की। सुल्तानुल मशाइखीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहुल रहमा की दरगाह शरीफ वाक़ दिल्ली में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने हाज़िरी दी। सदर फ्रांस यौम जमहूरियत तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। इन्होंने जुम्मा की रात दिए गए दरगाह शरीफ में हाज़िरी दी। चिश्तिया सिलसिले की रवायत समा की भी अक़ीदत के साथ समाअत। इनके हमरा वज़ीर उमूर ख़ारिजा SJ शंकर भी मौजूद थे। मौलाना सैयद कलीम निज़ामी नगर इनका दरगाह और दीवान सईद फारूक निज़ामी ने इस्तक़बाल किया। ज़राए के मुताबिक मैक्रोन रात तकरीबन 9:45 पर दरगाह शरीफ हाजिर हुए और आधे घंटे तक यहाँ रहे। इस दौरान इन्होंने इस जगह की मशहूर क़व्वाली से भी लुत्फ़ उठाया। मैक्रोन जितनी देर तक दरगाह में रहे इतनी ही देर वहाँ के मुंतज़िमीन से कुछ मालूमात लेते नजर आए। दरगाह शरीफ से वापसी के बाद मैक्रोन ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की जानिब से इनके एजाज़ में दिए गए इशाइया में शिरकत की। राशन कार्ड EKYC अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड EKYC की आखिरी तारीख में तौसी की है। 31 जनवरी को EKYC अपडेट करवाने की तारीख खत्म हो रही थी, ताहम कई रियासतों में ये अमल मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तनाज़ुर में मरकज ने आखिरी तारीख फरवरी तक बढ़ा दी है। तेलंगाना में राशन कार्ड EKYC अपडेट का अमल 75% मुकम्मल हो चुका है। तेलंगाना के सिविल सप्लाईज कमिश्नर देविंदर सिंह चौहान ने रियासत के तमाम अजला के एडिशनल कलेक्टर्स को फरवरी के आखिर तक ये अमल मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि राशन डीलर की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से EKYC अपडेट करने का अमल जारी है। मैक्रोन ने हिंदुस्तान को दिया बड़ा तोहफा। 2030 तक 30,000 तलबा को फ्रांस में मिलेगा फ़ायदा। हिंदुस्तान के 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी आए फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि हिंदुस्तान और फ्रांस मुस्तक़बिल में मिलकर कई अहम काम करेंगे। हिंदुस्तानी तलबा को बड़ा तोहफा देते हुए इन्होंने एक बार फिर ऐलान किया कि 2030 तक 30,000 हिंदुस्तानी तलबा को फ्रांस में तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। इन्होंने कहा कि फ्रांस इस वादे को पूरा करने के लिए पुरज़्ज़म है। इसके अलावा फ्रांस में तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तलबा के लिए वीज़ा के अमल को आसान बनाया जाएगा। इसे एक पुरजोश हदफ करार देते हुए मैक्रोन ने कहा कि आपके साथ मिलकर हम इसे हासिल करेंगे। इन्होंने कहा कि फ्रांस में तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तलबा के लिए वीज़े के अमल को आसान बनाया जाएगा। फ्रांसीसी ज़ुबान के फ़रोग़ पर जोर देते हुए इन्होंने कहा कि हम फ्रांसीसी ज़ुबान सीखने के लिए नए मराकज़ के साथ
एयरलाइन फ्रांसीसी का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। हम बैनुल-अक़वामी क्लास रूम्स बना रहे हैं जो इन तलबा को हमारी यूनिवर्सिटियों में जाने की इजाज़त देंगे जो ज़रूरी तौर पर फ्रांसीसी नहीं बोलते हैं। इन्होंने कहा कि फ्रांसी में कहीं बेहतर दर्जे की यूनिवर्सिटियां हैं। इससे खबर गुज़िश्ता साल 14 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 2 पेपर्स के दौरान मैक्रोन ने 2025 तक 20,000 हिंदुस्तानी तलबा का इस्तेमाल करने और 2030 तक 30,000 हिंदुस्तानी तलबा के लिए फ्रांस के दरवाजे खोलने की बात की थी। बता दें कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन यौम जमहूरिया के मौके पर हिंदुस्तान के मेहमान खुसूसी बने। हिंदुस्तान के 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर मैक्रोन 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क के वक़ार, फ़ख्र और शान को ज़ाहिर करने वाली परेड के गवाह बने और इसके साथ ही वो ऐसे आलमी रहनुमाओं के ग्रुप में शामिल हो गए जिन्होंने पिछली 7 दहाइयों में मुल्क के सबसे बड़े कौमी त्यौहार में शिरकत की। साल 1953 के बाद से पहली मरतबा तेलंगाना काबीना में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं। बीआरएस लीडर तारक रामाराव। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी की अदम मौजूदगी पर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। आरएसएस के नजरिए रखने वाले रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर 2023 को चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। 1953 के बाद रियासत की तारीख में पहली बार रियासती काबीना में मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं है। कांग्रेस ने यह दावा करते हुए जवाब पेश किया कि कोई भी मुसलमान असम्बली के लिए मुंतखब नहीं हुआ और इस वजह से वो किसी मुस्लिम वजीर को काबीना में शामिल नहीं किए हैं। ताहम वो एक मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में शामिल कर सकते थे और बाद में इसे एमएलसी बना सकते थे। साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद की मदद का इल्जाम। बोधन इंस्पेक्टर हैदराबाद पुलिस की हिरासत में। बोधन के बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद के सड़क हादसे के मामले में हैदराबाद पुलिस की जानिब से 2 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात थे। ज़राए के मुताबिक रुकन असम्बली के फर्जंद साहिल की मदद के इल्जाम में ज़िले निज़ामाबाद बोधन के इंस्पेक्टर प्रेम कुमार और शकील आमिर के करीबी साथी अब्दुल वासे को इतवार की सुबह बोधन से हिरासत में लेकर हैदराबाद मुंतकिल किए जाने की इत्तलात मिली है। पिछले महीने की 23 तारीख को रात हैदराबाद में प्रजा भवन के पास रुकन असम्बली के फर्जंद पर गाड़ी से ट्रैफिक बैरिकेड्स को टकरा देने का इल्जाम है। हादसे के बाद ड्राइवर तब्दील कर देते हुए दुबई फरार हो जाने का भी साबिक रुकन असम्बली के फर्जंद पर इल्जाम है। ज़राए से मालूम हुआ है कि हादसे के बाद इस वक्त के पंजागुट्टा इंस्पेक्टर दुर्गा राव से बोधन के इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने बातचीत की थी और पुलिस ने ये कॉल रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। वाज़ेह के साबिक रुकन असम्बली के फर्जंद ने चंद दिन कबल तेलंगाना हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इन्हें इस मुकदमे में माखूज करने का इल्जाम आयद किया था और इस केस को कलादम करने की ख्वाहिश की थी। जिले के खवातीन खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार पैमाने पर कारकर्दगी का मुजाहरा करना काबिल मुबारकबाद होने का जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। खेलो इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम शहर के विमेंस कॉलेज मैदान में अंडर 13 खेलो इंडिया गर्ल्स टूर्नामेंट में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले जज सुनीता कुंचाला ने हिस्सा लेते हुए वुमेन्स कॉलेज एनसीसी कैडेट्स की जानिब से पेश की गई सलामी को कबूल किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए खवातीन को तमाम शोबजात में पहल करने की ताकीद की और जिले से बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बैनुल-अक़वामी हॉकी खिलाड़ी एंडिला सौंदर्या, फुटबॉल खिलाड़ी गुगुलू शौमिया, बॉक्सिंग में निखर जरीन, एवरेस्ट की चोटी सर करने वाली मलावत पूर्णा को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि खेलों के साथ साथ तालीम में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की ख्वाहिश कर कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन खिलाड़ी अपने दिमाग के लिए जोड़ो कराटे जैसे खेलों की तरबियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को तरबियत देने वाले केयर फुटबॉल अकेडमी चेयरमैन नराला सुधाकर और कोच जी नागाराजू को मुबारकबाद दी गई। इस प्रोग्राम में रियासती फुटबॉल संगम सेक्रेटरी जी फाल्गुना, रियासती बास्केटबॉल संगम सदर एम राजेंद्र रेड्डी, डॉक्टर कविता रेड्डी, जिले फुटबॉल संगम सदर व सेक्रेटरी फारूक जावेद, तेलंगाना फुटबॉल अकेडमी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रेड्डी, फारूक विमेंस कॉलेज सेक्रेटरी पद्मनाभा रेड्डी, विमेंस कॉलेज मैनेजमेंट अराकिन महेंद्र रेड्डी, अनिल रेड्डी, कॉलेज प्रिंसिपल भारती रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद पार्लियामेंट सतह का इजलास शहर के प्रगति नगर में वाक़ई मुनर्रकापुर संगम में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में MP DR विन के अलावा इंचार्ज आर्मूर MLA महेश्वर रेड्डी ने की शिरकत। शहर के प्रगति नगर में वाक़ई जिले मुनर्रकापुर संगम में निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के सतह का इजलास मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद MP DR विन, निर्मल MLA, निजामाबाद पार्लियामेंट इंचार्ज महेश्वर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर महेश्वर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में निजामाबाद से BJP उम्मीदवार MP के तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर MP DR विन ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के अलावा रेलवे स्टेशन को तरक्की देने के लिए रेलवे लाइन में इजाफा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद जिले BJP सदर दिनेश कुल्लाचारी, निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा व दीगर ने शिरकत की।
ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్గా పెద్దలు నిర్మల్ శాసనసభ్యులు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు నియమింపబడినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మహేశ్వర్ రెడ్డి గారి ఎక్స్పీరియన్సు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ భారతీయ జనతా పార్టీకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ రివ్యూ మీటింగ్లో ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా ఈరోజు హాజరు కావడం జరిగింది. మరి రేపు జరగబోయేటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు దిశాదశ నిర్దేశన కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరిగింది. गरीब अवाम, तलबा और स्कूल के लिए रोटरी की खिदमत हमेशा फ्राहम करने का रोटरी जिले गवर्नर शेखर रेड्डी ने किया इजहार। आलम शहर में वाक़ मेडिकल एसोसिएशन भवन में रोटरी मेंबरान मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर जिले गवर्नर शंकर रेड्डी, असिस्टेंट गवर्नर श्रीनिवास राव ने खिताब करते हुए कहा कि आलम शहर के इलाकों में रोटरी की जानिब से खदमात अंजाम दी जा रही और गरीब अवाम, तलबा और स्कूल के लिए रोटरी की खदमात हमेशा फ्राहम की जाएगी और इसी तरह से आलम रोटरी अराकीन के लिए जिले कमेटी की जानिब से मदद फ्राहम करने के लिए हमेशा दस्तियाब रहने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने आलम शहर में रोटरी के ज़रिए एहतमाम बड़े पैमाने पर मस्जिद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में रोटरी सदर गोपी कृष्णा पटवारी, सेक्रेटरी तुलसी पटवारी, खजांची लक्ष्मी नारायणा, साबिका सदर लिंगा गौड, पुष्पाकर राव, लिम्बाद्री गौड, राजनेश, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ఉపయోగపడుతుంది అన్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్పాన్సర్స్ మనకు దొరుకుతారు, ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్స్. సో మన ప్రాజెక్ట్ని బట్టి ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్ మనకి వస్తారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్ రాకపోతే గ్లోబల్ గ్రాంట్ చేయలేము మనం. తర్వాత కాకపోతే మీరు ఇంకొకటి చేయొచ్చు, సిఎస్ఆర్ నిజామాబాద్లో కంపెనీస్ ఏమన్నాయో చూసి మన సిఎస్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే సిఎస్ఆర్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిबिलिटी కింద आलमी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ डॉक्टर रमनाचारी की आखिरी रस्मात में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सियासी कायदीन व मशहूर शख्सियात ने की शिरकत। आलमी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ डॉक्टर रमनाचारी की आखिरी रस्मात में कांग्रेस पार्टी आर्मन इंचार्ज विनय रेड्डी ने शिरकत करते हुए इनके अफराद ख़ानदान को इज़हार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर के अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद पहुँचाने के अलावा फलाही खदमात अंजाम देने वाले अजीम शख्सियत डॉक्टर रमनाचारी की खदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्के रुद्र मंडल के मुकाम पर वाक़ चौरास्ते पर मुत्तहिदा अफगानी मंडल तेलंगाना जहदकारों के ज़ेर एहतमाम रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व प्रोफेसर कोदंडराम की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। बांसवाड़ा हल्के रुद्र मंडल के मुकाम पर वाक़ चौरास्ते पर तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडराम की तस्वीर मुत्तहिदा अफगानी मंडल तेलंगाना जहदकारों के ज़ेर एहतमाम दूर से नहलाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस वक्त की तहरीक के दौरान जहदकारों अपनी जानों की परवाह ना किए बगैर तेलंगाना के उसूल के लिए जद्दोजहद की व अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल किया। लेकिन BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में गुज़िश्ता 10 सालों से जहदकारों की निशानदही नहीं की गई, जो कि काबिल अफसोस है। बातज़ा कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद जहदकारों की जद्दोजहद के एवज़ में JC कन्वीनर के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले प्रोफेसर कोदंडराम को MLC का ओहदा देने पर खुशी का इजहार किया। జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. తెలంగాణ మలి ఉద్యమంలో తెలంగాణ కోసం పోరాడినటువంటి అనేక పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ అన్ని పార్టీలను ఏకత్రాటిపైన తీసుకొచ్చినటువంటి మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జేఏసీ పక్షాన తెలంగాణ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు ఈరోజు విశేషమైనటువంటి సేవ చేయడం జరిగింది. కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంతలా గుర్తించలేదు. కాబట్టి ఈరోజు మన నూతన ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి MLC పదవి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలాంటి మేధావి వర్గాన్ని ఎప్పుడైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పార్టీలకు అతీతంగా ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తుందో అప్పుడు ఆ రాష్ట్రం అనేది సుభిక్షంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే शहर निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ फंक्शन हॉल में महिला शक्ति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निजामाबाद में वाक़ BL गार्डन में महिला शक्ति प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 200 ख़वातीन ने शिरकत की और ये प्रोग्राम सुबह के अवलिन सातों से दोपहर तक 3 हिस्सों में मुनाक़िद हुआ। इस इफ्तिताही तक़रीब में श्रीमती अनुपमा
जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक ने शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आचार्य वनगारी त्रिवेणी ने खिताब करते हुए हिंदुस्तानी सकाफत रवायत की अहमियत के बारे में वजाहत की और इस प्रोग्राम के दौरान खवातीन में बेदारी पैदा करने की तहत हिंदुस्तानी सकाफत और ख़ानदानी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की तरक्की में खवातीन की शराकत बढ़ाने व मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को दरपेश मसाइल पर तबादले ख्याल और इनके हल के लिए कोशिश के अलावा खवातीन में क़ायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देने के ताल्लुक़ से बताया गया। इस प्रोग्राम में ज़िले निज़ामाबाद संयोजित श्रीमती अहल्या, सुमलता, नीलावेनी, कृष्णावेनी, आराधना, राजेश्वरी, सुभादेश पांडे, डॉक्टर सुरेश, रघुवेंद्र, सराला, महेंद्र रेड्डी, भानुश्री, शमंता, मोनिका रेड्डी, ए सुरेश व दिगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్లో మహిళా సమ్మేళన చాలా పెద్ద ఎత్తున చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరగడం అయింది. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నేను ఆర్గనైజర్స్కి అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలుపుతూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ముందు కూడా జరిపితే మహిళల ఒక సాధికారత గురించి మహిళలకు తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇక్కడ రావడం మనం చూసినట్టయితే 60 ఏళ్ల నుంచి మొదలుకుంటే तेलंगाना में ज़ात पात की मरदमशुमारी का अनक़रीब आगाज़। हर हल्के में इंटीग्रेटेड एजुकेशन हब, अकामती इदारों की ज़ाती इमारतों के लिए जगहों की निशानदही। रेवंत रेड्डी का अखलाती SC, ST और BC तलबात की बहबूदी अहदेदारों के हमरा जायज़ा इजलास। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में जल्द ही ज़ात पात की मरदमशुमारी की जाएगी। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत इलेक्शन से क़ब्ल अवाम से किए गए वादे के मुताबिक इस फैसले पर कायम है। अहदेदारों को ज़ात पात की मरदमशुमारी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में BC अखलाती और क़बायली बहबूद के महकमों का जायज़ा लिया। रियासत में किराए की इमारतों में अकामती स्कूलों के बारे में मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करने की तजवीज़ दी गई। इन्होंने कहा कि इनके लिए ज़ाती इमारतें बनाने के लिए तजावीज़ तैयार की जाए। हक्काम को जंगी बुनियादों पर इमारतों की तामीर के लिए मौजूद मकामात की निशानदही की हिदायत दी गई। इन्होंने कहा कि हर स्कूल की तामीर की लागत का तखमीना लगाकर बजट तजावीज़ तैयार की जाए। वज़ीर आला के हुक्म दिया कि सरकारी हॉस्टलों और अकामती इदारों में ज़ेर तालीम तलबा को दिए जाने वाले कॉस्मेटिक चार्जेस और पकवान बिल्स को ज़ेर इल्तिवाज चार्जेस से पाक रखा जाए। इन्होंने कहा कि ग्रीन चैनल के ज़रिए अदायगियाँ की जाएगी। वज़ीर आला ने महात्मा ज्योति बापुले और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को मज़ीद मौसर तरीके से नाफिज करने का हुक्म दिया। इन्होंने कहा कि ये देखना चाहिए कि मौजूदा से ज़्यादा मुस्तहिक़ तलबा मुस्तफ़िद होते हैं। इन्होंने कहा कि बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग की बुनियाद पर आला यूनिवर्सिटियों की निशानदही की जाए और एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। इनमें तालीम हासिल करने वाले तलबा को इस स्कीम में पहली तरजीह देने का मशवरा दिया जाता है। वज़ीर आला ने कहा कि SC, ST और BC फलाही तालीमी इदारों को अलग अलग जगहों पर चलाने के बजाय एक मरबूत तालीमी मरकज़ के तौर पर इकट्ठा किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हर हल्के के लिए एक मरबूत हब बनाने की तजावीज़ तैयार की जाए। इन्होंने कहा कि इससे स्कूलों का नज़्म व नस्क़ निगरानी और नज़्म व नस्क़ बेहतर तरीके से चल सकता है। वज़ीर आला का ख्याल है कि एक ही कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा के तालीम हासिल करने से इनकी सलाहियतों में इजाफा होगा और इनमें मुसाबिक़ती रुझान में इजाफा होगा। तमाम हलकों में एजुकेशन हब की तामीर के लिए मुनासिब जगहों की फ़ौरी निशानदही करने का हुक्म दिया गया। अगर हल्के के मरकज़ में ये मुमकिन नहीं है तो मुतबादिल के तौर पर इसी हल्के में किसी दूसरे कस्बे या मंडल मराकज़ का इंतखाब करने की तजवीज़ दी जाती है। इन्होंने कहा कि स्कूल के अहाते में जो पहले ही 20 एकड़ से ज़्यादा है, बाकी इमारतों की तामीर और इसे मरकज़ बनाने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि तालीमी मराकज़ की तामीर के लिए कॉरपोरेट इदारों और कंपनियों का ताउन लिया जाए। ये तजवीज़ है कि CSR कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के फंड्स को मुतहरिक किया जाए और इन इमारतों की तामीर का काम आगे आने वाले अतिया दहिंदगान से अतियात वसूल करके शुरू किया जाए। ये तजवीज़ है कि सरकारी फलाही हॉस्टलों में तलबा के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंबल, नोटबुक, यूनिफॉर्म और किताबों के लिए CSR के ज़रिए फ़ंड से जमा की जाए। वज़ीर आला ने कलियाना मस्तू और शादी मुबारक के मुस्तहिक़ीन को नकद रकम और सोना फ्राहमी करने के लिए तखमीना बजट बनाने का हुक्म दिया। इन्होंने कहा कि रियासत में मौजूदा BC स्टडी सर्कल्स का हर पार्लिमानी हल्के को एक यूनिट के तौर पर क़ायम करने के मसले पर मुताला किया जाना चाहिए। इस जायज़ा इजलास में वज़ीर बराए बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर, वज़ीर बराए बहबूदी क़बायली सीता का मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की। प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। पार्लिमानी इंतख़ाबात में भी कांग्रेस की हिमायत करने सदर तेलंगाना जना समिति का ऐलान।
तेलंगाना हुकूमत ने गवर्नर कोटे के तहत MLC ओहदे के लिए तेलंगाना जन समिति पार्टी के सरबराह प्रोफेसर M कोदंडा राम और उर्दू अखबार रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान के नामों को नामजद किए जाने से मुताल्लिक़ सरकारी अहकाम जारी कर दिए। 24 जनवरी को गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हुक्मरान कांग्रेस की जानिब से नामजद किए जाने के बाद गवर्नर कोटे के तहत MLC ओहदों के लिए जनसेना पार्टी के सरबराह प्रोफेसर M कोदंडा राम और उर्दू अखबार रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान के नामों को मंजूरी दी थी और आज अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी दौरान गवर्नर कोटे के तहत नामजद करदा 2 अरकान कौंसिल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इन्हें गुलदस्ता पेश किया, जबकि तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडा राम ने गवर्नर कोटे के तहत इन्हें रुकन कानून साज कौंसिल मुकर्रर करने पर मसरत का इजहार किया। प्रोफेसर कोदंडा राम, जिन्होंने हालिया तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार न ठहराते हुए कांग्रेस की हिमायत की थी, इन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि इन्होंने MLC के जरिए अवाम की खिदमत का रास्ता तलाश किया है। इस मौके को फ्राहम करने पर इन्होंने गवर्नर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर। इन्होंने कहा कि इत्तेहादी की हैसियत से ताउन करते हुए अवामी मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाएगी। इन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट के इंतखाबात में भी कांग्रेस की हिमायत करना चाहते हैं। दहली में तब्दीली इनकी ख्वाहिश रही है, इस तब्दीली के लिए मसाई की ज़रूरत है, इसलिए वो कांग्रेस की हिमायत करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें कौंसिल कारकुन होने के नाते कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। इन्होंने कहा कि ये मौका इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इस सवाल पर कि इनको वज़ीर तालीम बनाया जाएगा तो कोदंडा राम ने कहा कि वो इस बारे में कोई वाकिफ़ियत नहीं रखते, इन्हें सरकारी तौर पर कोई इत्तला इस खुसूस में नहीं मिली है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के सिलसिले में ऐवान में इजहार ख्याल करेंगे। अंजानी इमरानंदर की यादगार के तहत शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में आज क्रिकेट फाइनल मैच का इख्तिताम अमल में लाया गया। शाहनिजामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में 2 यौम से जर्नलिस्ट नरेंद्र की यादगार में खेलों के मुकाबला जात के तहत आज क्रिकेट फाइनल मैच आंध्रा ज्योति अंजनलू की टीम टी न्यूज़ श्रीकांत की टीम पर फतेह हासिल की। पहले बैटिंग करने वाले आंध्रा ज्योति अंजनलू टीम ने 122 रन बनाए, जबकि टी न्यूज़ श्रीकांत टीम ने मुकर्ररा 12 ओवर में 102 रन करते हुए आउट हो गए। बातज़ा शहर में वाक़ ऑफिसर्स क्लब में मुनाकिदा शटल मैच टी न्यूज़ श्रीकांत TVS श्रीकांत ने फतेह हासिल की। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर मुस्लिम कमेटी अराकिन का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ देहात की मस्जिद कमेटी सदर व सेक्रेटरी ने बरोज़ जुमा खुदावंदपुर की शादी खाने में क़ियाम अमल में लाए गए इजलास में नई कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया है। नंदीपेट मंडल मुस्लिम कमेटी सदर के तौर पर मोहम्मद जावेद खुदावंदपुर, नायब सदर की हैसियत से शेख फरीद टोंडाकुर मोइन, मल्लाराम सेक्रेटरी के तौर पर मोहम्मद अकबर डोनकेश्वर और खजानची की हैसियत से मोहम्मद महमूद, तलवेदा असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर अयूब, नंदीपेट मुशीर के तौर पर शेख गौस व सादुल्ला, EC मेंबर के तहत गुड्डू साहब रसूल का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर कमेटी मंडल सदर जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि अखलातों की तरक्की के लिए कोशिश करते हुए सियासी पार्टी या किसी ताल्लुक के बगैर अपने ज़ाती एजेंडे के तहत मुस्लिम मंडल कमेटी खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर कमेटी फाउंडर शेख गौस ने कहा कि मंडल में वाक़ई मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए कमेटी का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल में वाक़ई मुख्तलिफ देहात के सदर व सेक्रेटरियों ने शिरकत की। चालानात पर डिस्काउंट में रियायत 31 जनवरी आखिरी तारीख। गाड़ियों के चालानात की अदायगी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रियायत की तारीख में मज़ीद तोसी के कोई इम्कानात नहीं है। इस स्कीम के तहत ज़ेर इल्तिवा चालानात 31 जनवरी तक अदा किए जा सकते हैं। महकमे पुलिस के ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को ज़ेर इल्तिवा चालानात पर 80% तक रियायत देते हुए 15 दिन के अंदर इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की सहूलत फ्राहम की गई थी। बातज़ा हुकूमत ने इस स्कीम में 31 जनवरी तक तोसी कर दी। ज़राए ने बताया कि रियासत भर में 2 पहिए वाली गाड़ियों से लेकर दीगर तमाम गाड़ियों पर 3.59 करोड़ चालानात ज़ेर इल्तिवा थे, जिनमें अब तक 1,52,47,864 चालानात यानी 42% चालानात अदा कर दिए गए, जिसके जरिए हुकूमत को 135 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जिनमें हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद से 34 करोड़, साइबराबाद कमिश्नरेट से 25 करोड़ और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट से 16 करोड़ की आमदनी हुई। बाकी आमदनी अजला में अदा किए गए चालानात से हुई है। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए गाड़ी रानों के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। अहदेदारों ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। SSC इम्तहानात तत्काल के तहत फ़ीस दाखिल करने की तारीख में तोसी। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात ने तत्काल स्कीम के तहत SSC इम्तहानात की फ़ीस जमा करवाने की तारीख में तोसी का ऐलान किया है। हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया गया कि मार्च 2024 में मुनक़िद शुदनी SSC इम्तहानात में शिरकत के ख्वाह रेगुलर खानगी एक मरतबा नाकाम उम्मीदवार तत्काल स्कीम के तहत
1000 रुपए जुर्माने के साथ 5 फरवरी 2024 तक फीस दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि एसएससी इम्तिहानात की फीस की अदायगी का यह आखिरी मौका है। इस तारीख में अब कोई तौसी नहीं की जाएगी। केसीआर जोश से ओबीसी हुकूक के हुसूल के लिए तहरीक का इनेकाद अमल में लाने का BRSMLC के कविता ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए केसीआर की जानिब से की गई जदोजहद वो अज़्म को अपनाते हुए ओबीसी हुकूक के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई जदोजहद पर BRSMLC के कविता ने खुशी का इजहार करते हुए इन्होंने BC मरदमशुमारी करने और मुखन्ना में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात में ओबीसी ख़वातीन को कोटा फराहम करने का मुतालबा किया और ख़वातीन रिजर्वेशन एक्ट को पोस्ट डायरेक्ट चेक के तौर पर निशाना बनाने पर इन्होंने तनखीद की और इसी तरह से इन्होंने मरकज में ओबीसी के लिए अलहदा वजारत का क़याम अमल में लाने का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश में वाक़ई दतिया जिले के मराकज़ ओबीसी हुकूक के बानी दामोदर सिंह यादव की जानिब से शुरू किए गए पीड़ित अधिकार यात्रा का आगाज अमल में लाने वाले प्रोग्राम में BRSMLC के कविता बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर ओबीसी फ्रंट से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान और मुकामी अवाम की जानिब से के कविता शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। भी बात आती है, हमारी अवंतीबाई की भी बात आती है और हमारे अहल्याबाई होलकर के बारे में बात होती है। उन सबसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चाहे वो शोषितों की बात हो, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमारी बड़ी दीदी उमा भारती जी जो है, यहाँ से उभर के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक महिला नेता का उभरना कितना मुश्किल है आप सब जानते हो, लेकिन यहाँ से उभर के यहाँ के प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी थी और नेशनल लेवल पे इतना अच्छा लीडर वो बन गए और महिलाओं के प्रति वो आवाज हमेशा उठाते रहे। वो भी हमारे इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। शहर में मुनाफिदा बीजेपी के जलसे से मिले निर्मल महेश्वर रेड्डी, MP DRV वार्ड पर रुकने से मिली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का खिताब। राशन के लिए KYC की तारीख में तौसीह का हुकूमत ने किया ऐलान। अभी तक 75% अफराद ने करवाया KYC। तेलंगाना रियासत के उसूल के लिए KCR की जानिब से की गई जदोजहद हारे के लिए मशाले राह। मध्य प्रदेश में पीड़ित अधिकारी यात्रा में मिलती के कविता की शिरकत व खिताब। साबिक़ा मिले शकील आमिर के फर्जंद के कार हादसा मुकदमे में बोधन CI प्रेम कुमार को लिया हिरासत में। जिले के ख़वातीन खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। जिले के लिए 22 फ़ख्र। वुमेन्स कॉलेज में मुनाक़िदा अंडर 13 खेलो इंडिया मुकाबलों से जिले जज सुनीता कुंचाला। साल 1953 के बाद से पहली बार हल्के तेलंगाना काबीना में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं। BRS लीडर तारक रामाराव।